एक्चुअली क्या है ना, कई बार हमको देखना पड़ता है कि सारा डेटा जैसा सोर्स लेवल पे है वो फेच हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो जो एक्सेल सीट है हमारी फैक्ट वाली, हाँ तो एक्सेल सीट में मैंने क्या किया कि एक्सेल ओपन किया। शेयर किए हुए हो क्या अभिषेक? नहीं, अभी की नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा। तो मतलब जो एक्सेल सीट है हमारी फैक्ट वाली, तो एक्सेल सीट में जो मतलब कॉलम्स है हमारे अमाउंट वाले, चाहे वो टैक्स वाला हो, चाहे वो अमाउंट वाले हो, तो उसमें मतलब वहां पे ऑप्शन रहता है ना, एक्सेल में हम सिलेक्ट करते तो नीचे वो सम टोटल दिखाता है। हाँ हाँ। तो वो सम मैच नहीं हो रहा था हमारा जो पावर बीआई में जो सम हम कर रहे थे उससे। अच्छा। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉ डेटा हमारा है वो मैच नहीं हो रहा था पावर बीआई के डेक्स फॉर्मूला में जो हमने लगाया उससे। तो उसका रीजन ये था कि जो एक्सेल सीट था, तो एक्सेल सीट में वो डेसिमल वाली वैल्यूज को भी काउंट कर रहा था और हमारे पावर बीआई में डेसिमल वाले वैल्यू आ ही नहीं रहे थे। तो इस वजह से फिर मैंने उसको फ्लोट सिलेक्ट किया था, ठीक है। अच्छा। फिर जब मैंने फ्लोट सिलेक्ट करके वापस से सब फेच किया, तो फिर वो मैच होने लग गया था। अच्छा, प्लॉट हाँ पहले प्लॉट वाला वैल्यू नहीं ले रहा था, इस कारण से वो डेटा मैच नहीं हो रहा था, तो टोटल सम राइट। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए मैंने सबको बोला था सेम लेने के लिए। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं पहले। टेबल में अपने अपने पावर बीआई खोलो और फैक्ट टेबल में टोटल रोज कितनी आ रही है ये सब बताओ। मेरा 2,28,000 है। 2,28,265 ना। हाँ हाँ इतनी ही है। ठीक है, ये सेम आ गया। ओके, और दो। यहाँ पे टोटल ऐसे 5 कॉलम से मुझे ध्यान है जो फ्लोट वाले थे शायद। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है सबका सम? क्या भी आपका वॉइस ब्रेक हो गया था। प्रॉफिट कितना आ रहा है सबका? टोटल प्रॉफिट हम्म। 86.05 हाँ M। 86.05 एम। नहीं वैसे नहीं, इसको ऐसे ड्रैग करो जैसे मैंने किया ना, ऐसे पकड़ के उसको यहाँ पे स्क्रीन ब्लैंक वाले पेपर पे ऐसे लेके आओ। कितना आना चाहिए? 857, ये जो लिखा ना यहाँ पे, ये चार्ट के फॉर्म में लेकर आए। ऐसे ड्रैग करोगे तो वो ऐसे ही आएगा। ये योगेश रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेना भाई। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है, थैंक यू। भैया देखो आपने जरा विजुअल इसमें। कौन सा लिया है? लाइन चार्ट लिया है क्या? अरे विजुअल कुछ नहीं लिया, बस ये ऐसे पकड़ा मैंने, देखो ना यहाँ पे ये प्रॉफिट को पकड़ा। मैं ड्रैग कर रही हूँ ना तो मेरा केपीआई कार्ड आ रहा है। अच्छा, केपीआई आ रहा है। हाँ तो ये हाँ इसमें ये वाला ले लो, ये वाला क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है। ठीक है। हाँ।
उसमें भैया सबसे ऊपर वाली वैल्यू चाहिए ना? अरे सबसे ऊपर नहीं, ये कहीं पे भी इसमें कर्सर करेंगे तो ये इसका सम ऑफ प्रॉफिट ही बताएगा। तो मेरा आ रहा है 86049674.45। भी 86049674.45। सेम मेरा भी यही है। 86 आ रहा है सबका। 86 है। यस 85 इसमें है। हमारी टोटल रोज तो हमारी सेम ही है, राइट? हाँ हम्म। सेम है। प्रॉफिट में डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है सबकी? 570। एक सेकेंड। भैया तो आपने प्रॉफिट, ये सम ऑफ प्रॉफिट परसेंट वाला ये जो कॉलम लिया है वो वाला उठाया है क्या? हाँ, हमने यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी किया है। यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी। हाँ, टोटल सेल्स। मैं सेल्स की करने बात भी क्या तो- कर रहा हूँ? टोटल प्रॉफिट की बात हो रही अच्छा, टोटल प्रॉफिट, ओके। एक सेकेंड पे। 505 डिस्टिंक्ट रोज है भैया मेरी तो। 505। हाँ, मेरी 570 है, नीचे देखो। और कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। मैंने कोई फिल्टर भी अप्लाई नहीं किए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबका डेसिमल नंबर आ रहा है डेटा टाइप। है। देखने दो एक सेकंड। प्रॉफिट का देख रहे हो ना? हम्म। भैया प्रॉफिट में आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है क्या? प्रॉफिट में हाँ नहीं, यहाँ पे डेसिमल नंबर आ रहा है सबका ऊपर। हाँ, डेसिमल नंबर ही है मेरा भी। तो कुछ उसके बाद आपकी कुछ वैल्यूज आपने कुछ लगाई है क्या? डेसिमल कितने आना चाहिए? नहीं, लगा तो नहीं है, अभी लगा के देखता हूँ, 2 करके देखता 2 कर दे, हम भी करते हैं। हूँ। बाय डिफॉल्ट 2 ही होना चाहिए, देखो। ये तो मैंने क्या क्या स्टेप्स अप्लाई किए फैक्ट सेल टेबल पे। अच्छा। कोर्स से आया, वो नेविगेट हुआ, ठीक है। चेंज टाइप की, मतलब डेटा टाइप चेंज किए सारे कॉलम्स के। हाँ, तो यहाँ पे हमने जो प्रॉफिट वाला है उसका डेटा टाइप मैंने क्या लिया है? डेसिमल नंबर लिया है। यहाँ पे डेसिमल है। सबने डेसिमल नंबर ही लिया, सबने। डेसिमल नंबर ही। ओके, फिर रिप्लेस वैल्यू। अच्छा, रिप्लेस वैल्यू भी की है मैंने। ये दोनों डेट कॉलम हाँ, रिप्लेस तो करना ही था ना। है ना, ये की है ना सबने, रिप्लेस वैल्यू डेट कॉलम। ओके, ये वाली, ये स्लैश को हटा के हमने डेज लगाया था डेट में। डेट वाले कॉलम में? हाँ हाँ। अच्छा, ये हमने नहीं किया है, डेट में ऐसा डैश नहीं किया है।
स्टेट में ये क्या था लोकल मेरा एज लोकल करने के पहले ये स्टेप कर सकते हैं, लोकल करने के पहले वैसे ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने किया है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद लोकल वाला किया दोनों कॉलम्स में, उसके बाद फिर रिप्लेस हाँ एरर की है इसमें, जो 29 तारीख हाँ लगाई है, ठीक है। हाँ, ये तो किए हैं। चलो, पता नहीं फिर क्या है इसमें, देखना पड़ेगा, तुम्हारी फाइल मुझे लेनी पड़ेगी, वो बाद में लेते हैं अपन। तो भैया अच्छा एक बार इसका, आप ये इसमें कॉलम हम्म, प्रोफाइल लगा के देखो ना कितनी आ रही है प्रॉफिट में, डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो वो तो लिखा ही है ना डिस्टिंग कितनी आ रही है, यहाँ पे लिखा था 570 आ रही है, तुम्हारी कम आ रही है, तुम्हारी 505 आ रही है ना। हाँ तो ठीक है, ये कॉल के बाद कोई एक मुझे फाइल शेयर करना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या मिस्टेक थी, ठीक है। ठीक है। और प्रॉफिट तो मैच हुआ नहीं। अब हम करते हैं टोटल इंक्लूडिंग टैक्स, इसको देखना जरा, ये भी नहीं मैच हो रहा। एक सेकंड। नहीं भैया, मेरा तो आ रहा है 1003262111.96। ये तो बहुत डिफरेंट आ रहा है, चलो प्रॉफिट में तो थोड़ा ही डिफरेंस है। यहाँ पे ऐसे ही किया है, ये पूरी वैल्यू बता रहा है। हाँ, फिर से बोलना कितना आ रहा है, 10। एक सेकंड बता रही हूँ। 1003262111.96। हाँ हाँ, 96। हम्म, तो यही आ रहा है जो मुस्कान का है। मेरा इसमें एरर है। में एरर है, ये रॉ डेटा में ही एरर आ गया। ये तो रॉ डेटा है, बस उसका सम कर दो और डिस्प्ले करना है। मेरा और योगेश भैया का सेम है। अच्छा, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है योगेश? हम्म, मेरा 0.96 है। हाँ, मेरा भी 0.96 है। 0.96 मतलब लास्ट में। हाँ हाँ लास्ट। लास्ट में। तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई सी भी वैल्यू मैच होगी, ये टोटल एक्सक्लूडिंग टैक्स भी मैच नहीं होगा फिर अपना। एक सेकंड, वो भी करके देख लेते हैं। एक्सक्लूडिंग टैक्स भैया मेरा आ रहा है 1722613411.23। ये मैच हो रहा है, देखो ये एग्जैक्ट वन मैच। से 172261341.3। हाँ हाँ ये लगभग ये हो तो रहा है। मैच हो रहा है। हाँ ये हो रहा है। अच्छा, तो पता नहीं इसमें क्या किया है तुम लोगों ने, मुझे लगता है जब वहां डेटा सोर्स से फैच किया तो वहां फ्लॉट लिया था पक्का। हाँ वो फ्लोट वैल्यूज ही है भैया, उसके बिना ना एरर आ रही है। हाँ हाँ, नहीं वो वेयर केयर में एरर नहीं आ रही थी। अच्छा, इंट इंट लिया है क्या तुमने? इसीलिए तो मैंने फ्लोट लेने का बोला है, फ्लोट लेके देखना होगा। हाँ? चलो ये फाइल शेयर करेगी, फिर देखते हैं इसको, और क्या था।
भैया आपने उसमें नल रखे हैं क्या, इंक्लूडिंग टेक्स्ट और एक्सक्लूडिंग टेक्स्ट में? हाँ, नल तो सब में ही रखे हैं मैंने। क्योंकि मैंने भी तो फ्लोट और नल ही रखे हैं, तो भी वैल्यू सेव नहीं हो रही है अपनी। अच्छा, तो जो सोर्स फाइल है वो वही थी ना जो डाउनलोड की वहां से हमने हाँ व्हाट्सएप से? हाँ वही है। ओके, ठीक है, वो तुम सेंड करोगी फिर अपन देखते हैं, अभी अपन आगे बात करते हैं। ठीक है। टोटल ट्रांजेक्शन कितना आ रहा है सबका, टोटल ट्रांजेक्शन? एक सेकंड। हाँ, ये टोटल ट्रांजैक्शन में आपने कॉलम कौन सा रखा है? कितना होना चाहिए तुम बताओ? होना चाहिए। क्योंकि मैंने ना वो बिल टू कस्टमर की वाला रखा है। कौन सा? बिल टू कस्टमर की। कस्टमर की कौन सी टेबल से? फैक्ट से। हाँ हाँ, कस्टमर की नहीं। वो बिल टू कस्टमर की वाला, कि ये जितने वाला? बिल हुए उतने ट्रांजैक्शन होंगे। एक सेकंड स्क्रीन पे। हाँ ये वाला। नो। अच्छा। बिल टू कस्टमर की का डिस्टिंग काउंट किया है या काउंट किया है? उसका मैंने सम करके किया है ना। किसका सम कर दिया, बिल टू कस्टमर की का? हाँ रुको, उसको काउंट कर देती हूँ, काउंट आएगा ना उसका, तो मैंने उसका सम कर दिया है। 228265 आ रहा है क्या? हाँ उसका काउंट तो यही आ रहा है, 22826। अरे ये तो काउंट वो भले आ रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है ना, ये जो मैं सबको बता रहा हूँ। फैक्ट हाँ टेबल जो है वो ट्रांजेक्शन वाली टेबल है, ठीक है। फैक्ट टेबल हमेशा बड़ी क्यों होती है, क्योंकि वहां पे हर हर दिन के वहां पे ट्रांजेक्शन सेव हो रहे हैं ना। अब एक दिन में 100 हुए हाँ तो एक साल में कितने हो जाएंगे, तो इसलिए इतनी बड़ी होती है फैक्ट टेबल। हाँ। जितनी डायमेंशन है उसके आसपास उससे कनेक्टेड है, तो फैक्ट टेबल एक्चुअली ये जो सेल की है, हम्म। ये सेल की ही ट्रांजेक्शन है। अच्छा। हाँ, तो वो तो सोचने वाली, मन से सोच समझो ना, सेल की मतलब यूनिक ट्रांजेक्शन। एक सेल हुई तो उसकी कोई एक की बन गई, मतलब ट्रांजेक्शन एक हुआ, ठीक है। अच्छा मुझे लगा कि जैसे बिल होता है तो बिल मतलब वो ट्रांजैक्शन हो गया। नहीं। ठीक इसका है। क्या आ रहा है? 228265 आ रहा है। हाँ हाँ तो मैच शो हो रहा है हाँ, तो इसका तो हो रहा है, क्योंकि काउंट रोस इसमें लगाना है हमको, पर्टिकुलर कॉलम से मतलब नहीं है। यहाँ हाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्टिंग वैल्यूज भी सेम है और नंबर ऑफ रोज भी सेम है, नीचे दिख रहा है सेल की में। क्योंकि वो की है इसलिए वो यूनिक है, सेल की है। तो यहाँ पे काउंट रोस लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका सिंपल फॉर्मूला ये रहेगा। देखो ठीक यहाँ, है। ठीक है। काउंट रोज फैक्ट सेल, बस। हाँ हाँ। ठीक है, अभी अपन वैल्यूज पे नहीं जाते, जो वैल्यूज नहीं मैच हो रही है उसका मैं देखूंगा जब बात करेंगे। टोटल सेल्स सबका कितना आ रहा है, सबने सब एक बार बताओ फिर से, सबका मैच कर रहा है ना तुम तीनों का? 172.26 M।
इतना ही है। हाँ इतना ही है, हमारा वो मिलियन में है इसलिए। नहीं तो उसको मिलियन से हटाओ ना, उसको उसको पूरा वैल्यू दिखाओ। एक सेकंड। हम्म जो ऊपर मैं चेंज कर रहा हूँ उसको, होल नंबर से डेसिमल करके मैंने 2 लगा दिया, तो अब वो डेसिमल की वैल्यू भी आ जाएगी। होगी नहीं इसलिए नहीं आएगी। वहां पे अब आएगा 20। ऑडिशन में तो होल नंबर ही रहेगा। टोटल तो सबका मैच कर रहा है। टोटल सेल्स डेसिमल मिलियन से हटा के पूरी वैल्यू दिखा दी है। देखो मैं कहाँ से करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल में, कॉल आउट वैल्यू में, डिस्प्ले यूनिट्स में जाके नन नन कर दो उसको, तो वो हो जाता है। यहाँ पे जाके अगर मिलियन करूंगा तो मिलियन में आएगा। ठीक है, यहाँ से सब चेंज करो और फिर बताओ कितना आ रहा है। अच्छा टोटल सेल्स बाय स्टॉक है क्या? नहीं ये टोटल सेल्स है। हाँ भैया ये मैंने कर दिया है चेंज, तो ये आ रहा है 1722613411.17। हाँ लगभग मैच हो गया है अपना। और बाकी बाकी लोगों का कितना आ रहा था? दिख रहा होगा ना आपको स्क्रीन पे। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या मेरी? नहीं एक्चुअली अभी अपना स्क्रीन पे है इसलिए नहीं देख पा रहे। अच्छा अच्छा, 1722613411। नहीं मेरा नहीं मैच हो। नहीं हो रही? अच्छा, कितना आ रहा है आपका? हम टोटल सेल्स बाय इसका लिए हम्म टोटल सेल्स की एंड लाइक टोटल सेल्स बाय स्टॉक लिए। नहीं तो टोटल सेल्स बाय स्टॉक तो हम जब लेंगे ना। बताओ आपका मेजर क्या है, बताओ एक बार। टोटल ये सेल्स जो बाय मैंने क्या बोला था कि जो बेसिक मेजर में है ना वो हमको बनाने हैं, चाहे किसी ने पूछा या नहीं पूछा। टोटल सेल्स हो गया, टोटल कॉस्ट में बनाना भूल गया हूँ, किसी ने बनाया हो तो बताना। टोटल टोटल सेल्स सेल्स हो का गया। हम नहीं बनाया है पार्टिकुलर तो टोटल ये तो सेल्स बेसिक सबसे पहला वाला है। आपने जो बनाया शेयर करके बताओ क्या बनाया है। मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ आपकी, शेयर करो। राकेश भाई शेयर करो। हाँ शेयर हो। देखो यही है मेरा जितना बना हुआ है। नहीं वो ठीक है वाला जी बताओ, टोटल सेल्स में कौन सा बता रहे हो आप, स्टॉक वाला कौन सा है? सही, टोटल सेल बाय स्टॉक। हम्म। इसका फॉर्मूला बता। टोटल सेल्स बाय स्टॉक सम ऑफ फैक्ट सेल्स यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस का सम कर दिया है। एक सेकंड। आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि ये सेल्स बाय स्टॉक है? ये तो यूनिट प्राइस है।
तो यूनिट प्राइस के बेसिस से ही तो हमें पता चलेगा ना कि कितना सेल्स हुआ है वो पार्टिकुलर लाइक प्रोडक्ट। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट बिकते हैं ना, ये तो यूनिट प्राइस है, ये एक प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है। अब मान लो किसी ने 2 प्रोडक्ट खरीदे 100 रुपए के, तो उसका मल्टीप्लाई होगा पहले 100 × 2, तो वो हो जाएगा 200। हम्म। तो अगर हमको टोटल सेल्स बाय स्टॉक भी अगर देखना है, तो उसके लिए पहले हमको टोटल सेल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल सेल्स फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे, मुस्कान बताएगी। बताओ मुस्कान। क्या टोटल सेल्स ना, हाँ उसमें क्या करना है अपने को, यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी करना है। हाँ, यूनिट प्राइस इनटू उसका जो क्वांटिटी रास्ता होगा, करोगे तो हाँ, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस करना है आपको, फैक्ट सेल वाली लेके। तो उससे लेकिन आपको ये पता हम चल दूसरे जाएगा, का उसका नहीं सम एक्स कर ये दो। अच्छा। आपने जो कैलकुलेट किया है भैया, वो टोटल सेल्स बाय स्टॉक किया है ना आपने, वो हाँ अलग हाँ मेजर है। हाँ, वो अलग है, लेकिन मैंने उसका नहीं हाँ किया है। मैंने उसका नहीं किया है टोटल सेल्स का, इसलिए मैंने इसको बताया अभी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि टोटल सेल्स बाय स्टॉक भी अगर देखना हो, तो उसके लिए भी हाँ, ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है वो गलत है। अच्छा, टोटल सेल्स का एक है, एक सेकंड रुको देखते हैं क्या है। टोटल सेल्स का 10406986.80 आ रहा है। ये वही तो है जो अभी आपने बताया। नहीं, वो दूसरा था, टोटल सेल्स बाय स्टॉक का बताया। ये टोटल सेल्स बोलो का इसका बताया। फॉर्मूला क्या है। इसका भी सम किए हैं, सम ऑफ फैक्टर्स और यूनिट प्राइस लिए हैं। ये वही तो है, सम ऑफ एक्सेल यूनिट प्राइस, यही तो लिखा है आपने उसमें भी, उस वाले फॉर्मूले में भी। दोनों में सेम ही लिखा है आपने, है ना। तो ये गलत है, क्योंकि अगर हमको, सीधी सी बात है, ये जो यहाँ स्टॉक लिखा है, स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक का मतलब हम प्रोडक्ट से समझ रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो अगर हमको प्रोडक्ट वाइज देखना है सेल्स, तो उसके लिए पहले हमको सेल्स काउंट करना पड़ेगा, जैसा मुस्कान ने बताया वैसे। उसके बाद हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जा सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पे कितना है, तो उसके लिए हमको टेबल विजुअलाइजेशन पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं मेरी स्क्रीन कर रहा हूँ शेयर वापस से। ठीक ठीक। अच्छा, किसी ने टोटल कॉस्ट किया है क्या कैलकुलेट। एक सेकंड देखते हाँ मैंने क्या है, अच्छा, कॉस्ट। मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, टोटल सेल्स माइनस टोटल प्रॉफिट। हाँ हाँ सही है। तो तो हाँ मेरी सही है, सही वैल्यू है। जो आ रही है वो आ रही है 8621166.72। अच्छा अच्छा, एक मिनट हो। वो मैंने मिलियन हटा दिया है। एक मिनट। कितना आ रहा मुस्कान, बताना फिर से। एक सेकेंड, मेरा आ रहा है 862116666.72। 862 ना, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है। ओके, वो तो क्योंकि हमारे क्योंकि मेन वो कॉलम में हमारा डिफरेंस भैया आ रहा है, तो टोटल वो सब में प्रॉफिट आएगा। मैच नहीं किया ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ हमारा टोटल प्रॉफिट भी मैच नहीं हुआ ना, हमारा 86 पॉइंट आ रहा था कुछ। ठीक है। ओके, हाँ, लेकिन फॉर्मूला सही है, अभी हम फॉर्मूला पे जा रहे हैं, वैल्यूज पे नहीं जा रहे। ओके, ठीक है। तो ठीक है, टोटल ट्रांजेक्शन हो गया, टोटल सेल्स हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। अब टोटल प्रॉफिट कितना है अभिषेक? कितना, ये लिखा दिख रहा। एक सेकंड, 172261 ये है टोटल सेल्स है, टोटल कॉस्ट है
टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स है क्या ये? ओके रुको, हाँ ये नीचे sales। वाला है कॉस्ट, हाँ नीचे वाला है 865 वाला। अच्छा 86532, 86532, मेरा 8605 है। 8605, हाँ ठीक है, वो सब में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आएगी, वो मैं बताऊंगा फिर भी। अब अपन एक काम करते हैं, अच्छा एक चीज बता रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये फोल्डर बनाया है एडवांस करके, दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ हाँ तो होता क्या है कि अ, हम है ना बहुत सारे जब मेजर हो जाते हैं तो कई बार हमको उसको ग्रुप करके एक फोल्डर बना के रखना पड़ता है। हम्म। तो फोल्डर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जाओ रिलेशनशिप में, अच्छा उसके बाद वो पर्टिकुलर मेजर को सिलेक्ट करो। मेजर को, जिस भी मेजर को हमको फोल्डर में रखना है उसको सिलेक्ट कर लो, उन सबको कंट्रोल बटन दबा के, ठीक है? जैसे ये सब दबा दिया मैंने, आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले फोल्डर करके जो है ऑप्शन, यहाँ पे लिख दो बस, उसके बाद एंटर कर दो तो वो सब उसी फोल्डर में चले जाएंगे। ये हो गया। ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हैं फोल्डर का। हाँ हाँ कुछ भी। अच्छा ये चारों हो गए हमारे। ओके, टोटल सेल्स, देखो स्टॉक आइटम से जब हमको देखना था ना तो उसको ऐसे करना है, जैसे स्टॉक आइटम ये टेबल में हमने एक मैट्रिक्स लिया और उसके बाद हमने क्या किया, हमने रोज में रख दिया स्टॉक आइटम और उसकी वैल्यूज में रख दिया हमने टोटल सेल्स, प्रॉफिट और एवरेज सेल्स पर ऑर्डर, ठीक है? ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज हमारी सेल्स कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना हुआ है, एवरेज हाँ। कितना है, ठीक है? ठीक है। और नीचे टोटल भी लिखा रहा है, नीचे टोटल भी लिखा था इसमें हाँ। मैट्रिक्स में। हाँ भैया एवरेज सेल्स क्या है? 74754.66 ये है ना एवरेज सेल्स पर ऑर्डर? हाँ हाँ ठीक है। हाँ ये वैल्यू सेम है फिर। ये सेम है। अच्छा एवरेज सेल्स हाँ सबने किया है कैलकुलेट? एक सेकंड देखने दो। एवरेज सेल्स पर ऑर्डर क्या था उसका वैल्यू? 103 इसका है नहीं नहीं 103.04 के। वो भैया इस पर स्टॉक आप बोल रहे हो, ये हम पर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एवरेज सेल अच्छा पर ऑर्डर। हम निकाला है एवरेज सेल्स पर सेल्स पर्सन का है 103 और पर स्टॉक का है 4.45.85 के। ये पर ऑर्डर का निकालना था। देखो मैं बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। हाँ। इसका फॉर्मूला ये रहेगा, हमने डिवाइड किया है टोटल सेल्स को टोटल ट्रांजेक्शन से, ठीक है? हाँ ठीक है। सीधे से ये नॉर्मल से फॉर्मूला से हमको एवरेज निकालना है तो टोटल को हम नंबर ऑफ, टोटल अमाउंट को हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी हमने वही किया। हाँ तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली डिवाइड किया है, जो हमने डायरेक्टली मेजर बनाए थे डायरेक्ट हमने उनको लिख दिया है, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस वैसे ही हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ईयर वाइज टोटल सेल्स ब्रेक डाउन किया है सबने? नहीं आयो वाई उसका पर ग्रोथ नहीं परसेंट क्या? किया उसका। नहीं मैं ग्रोथ का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ईयर वाइज ब्रेक डाउन किया है टोटल सेल्स को? नहीं कर लेते हैं।
क्यों क्यों नहीं किया? तो ये तो था ना, शायद होमवर्क में था ये। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था भैया। हाँ तो फिर ईयर ऑन ईयर किया है, वो था। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ कैलकुलेट किया है मैंने। अच्छा, वो मेरा आ रहा है माइनस में 58.08। हाँ सही है, देखो यहाँ पे लिखा है माइनस में 58.08। अच्छा, ठीक है। हाँ तो फिर ठीक, हाँ हाँ सही है फिर। लेकिन मुझे सभी का बताओ, 2024 का कितना था तुम्हारा? एक सेकंड, तो फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा, 1 मिनट। उसको ऐसे टेबल में पटको ना, मतलब हाँ मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ। बाकी सबने नहीं, जो नहीं किया है तो मुस्कान से कंसल्ट करके इसको कर लेना, ठीक है। भैया कॉलम क्या क्या रखे आपने? ईयर, टोटल सेल्स और वही ईयर ओवर ईयर ग्रोथ सेल्स परसेंट। ठीक है, ठीक है। हाँ ये मैंने कर दिया उसको ब्रेक डाउन। कितना आ रहा? ये टोटल बताऊं क्या पहले? टोटल तो परसेंट परसेंट। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ ना, हाँ 2022 में 0 है, 23 में 9.24 है, 24 में 8.14 और 2025 में -58.08। हाँ, तो ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है। गुड। अच्छा। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि 2022 में कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है हाँ, मुस्कान बताएगी। उस टाइम में या उसके पहले वाला कैलकुलेट ही नहीं होगा ना, उसका प्रीवियस ईयर अपने पास होगा ही नहीं, हाँ वही, क्योंकि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, इसलिए। हम पिछले साल से इस साल की सेल्स को कंपेयर कर रहे हैं। हम्म, तो पिछले साल से इस साल हमारी सेल्स में कितनी ग्रोथ हुई है, या तो ग्रोथ हुई है या फिर कम हुई है। अगर माइनस में है इसका मतलब है कि कम हुआ है कम सेल्स। हुई है। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2022 के पहले 2021 नहीं है, इसलिए वो ब्लैंक आ रहा है। हाँ 23 में इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, इन दोनों टोटल सेल्स का। तो ये 9% हमारा ज्यादा सेल्स हुआ है 2023 में 2024 से 2022 से अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। और वैसे ही 23 और 24 के बीच में भी वैसा ही कंपैरिजन है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 मिलियन कितना है, 53 मिलियन है एक्चुअली। हाँ 539। 53 मिलियन से डायरेक्ट वो 2.2 मिलियन पे गया, ठीक है। तो वो लगभग 50%, आधा ही हो गया। तो आधा हो गया इसलिए यहाँ पे लिखा है -58%। हाँ क्यों क्यों आधा हो गया? क्योंकि 2025 अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो शायद एक करंट डेट ले रहा है क्या? अच्छा मुस्कान, ये बताना है कि ये करंट डेट ले रहा है 2025 का, या फिर 2025 का पूरा साल दिसंबर तक ले रहा है? नहीं भैया, ये तो करंट डेट ही ले रहा है ना। ये करंट डेट ले रहा है। हाँ, अच्छा, 25 की आर यू डेट देख श्योर? लेते हैं ना एक बार। मैं एक बार देख लेती हूँ 25 की डेट भी। देखना जरा। हाँ एक से। और भैया ये तो अभी 31/5 तक का दिखा रहा है। 31। लास्ट डेट है ना, 31/5/2025 तक का है। अच्छा, हाँ, तो जो डेट रहेगा उसी डेट के बेसिस से ना ईयर एन ईयर दिखेगा। हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो ईयर है ये हमने लिया है कैलेंडर से, ठीक है। रुको, टीवी पे जाना पड़ेगा। 13 मार्च, 13 मार्च हमारी एंड डेट है, मतलब आज की। और स्टार्ट डेट हम ले रहे हैं 1 जनवरी, ठीक है। एक, हाँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है सेल? 10 मिलियन। और यहाँ पे कितना है?
2 मिलियन 2 मिलियन। नहीं, हाँ ना, नहीं 22 मिलियन है। 22 मिलियन है। समझी मुस्कान? हाँ समझ गई। क्या समझी? तो भैया ये मतलब ये मई तक ही ले रहा है ना? नहीं, एक्चुअली हो क्या रहा है, ये करंट डेट से नहीं ले रहा है। ये जो टेबल है ना, इसमें हमने इसको ब्रेक डाउन किया है 2025 से। तो 2025 में वो करंट डेट आज की जो डेट है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है जो डेटाबेस में डेटा पड़ा है। हाँ तो इसलिए वो पूरा डेटा उठा रहा है, जितना डेटाबेस में, चाहे मई तक हो चाहे दिसंबर तक हो। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए इसमें ठीक है। 22 मिलियन दिखा रहा है। और जब हम उसको एक अलग से करके देख रहे हैं, अलग नए आज की पेज डेट पे, में। तो वो 10 मिलियन ही दिखा रहा है। अच्छा, मतलब ये पूरी टोटल बता रहा है 2025 में जहां तक का भी इसके पास डेटा है। हाँ, वो टोटल दिखा रहा है, वो टोटल दिखा रहा है। ठीक है। क्योंकि रियल टाइम में क्या होगा ना, रियल टाइम में वो टोटल दिखाएगा तो वो करंट डेट तक ही दिखाएगा, क्योंकि डेटाबेस जैसे अपडेट होता है ना हाँ डेली। जैसे आज हाँ जैसे लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो डेली डेटा अपडेट होता है। तो जब हाँ डेली डेटा अपडेट होता है तो वो करंट डेट पे ही चलेगा ना, वो फ्यूचर की डेट पे तो चलेगा नहीं। हाँ करेक्ट। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और जब हमारी रिपोर्ट रिफ्रेश होती है तो उस टाइम पे फिर वो डेटा अपडेट हो जाएगा। जैसे आज अपडेट हुआ, फिर कल 14 तारीख लगी तो फिर 14 तारीख करंट डेट हो जाएगी। हाँ वैसा है ना, समझ गए सब? तो इसलिए हमको एक अलग से डेटा वैलिडेशन के लिए एक अलग से यहाँ पे मैंने पेज बनाया है, जिसमें मैंने कोई फिल्टर नहीं रखे। इस पेज में ये जो फिल्टर पेन है, यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं दिखेंगे, ठीक हाँ है? हाँ। और यहाँ पे सिर्फ हमने कार्ड रखा हुआ है टोटल सेल्स का, और एक डेट रेंज रखी है ताकि मैं देख सकूं जो मुझे देखना है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। हाँ। तो इसका बैकएंड वाला फॉर्मूला बताना जरा उसका, एक स्क्रीन शेयर करके। पिन कर दूं क्या? नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर कर दे, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे उसको सबको। एक विजिबल है क्या स्क्रीन? हम्म। तो सबसे पहले इसको मैंने ना एक वैसे वेरिएबल टेबल, क्रिएट किया है। सुन, वैसे टेबल पे कर हाँ, लेना जैसे मैंने किया ना वैसे। ये रहा ना टेबल भैया नीचे, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ये बनाया हुआ है। इसमें हम्म सबसे पहले मैंने वेरिएबल क्रिएट करके करंट की सेल्स लिया। ठीक है, टोटल सेल्स और डेट्स ईयर टू से करंट ईयर कर लिया। ठीक है, करंट ईयर के लिए फिर लास्ट ईयर का निकला। और इसमें मैंने बस एक एक लगाया प्रीवियस ईयर डेट्स वाइटेड, मतलब ये डेट्स वाइटेड अपने को करंट ईयर तक का देगा। और प्रीवियस का लगा दूंगी तो उससे एक से पहले का देगा, तो इससे लास्ट ईयर का कैलकुलेट कर दिया और डिफरेंस बाद में डिवाइड कर दिया हम्म। डिफरेंस को लास्ट ईयर से, ताकि मुझे ईयर ओवर ईयर ग्रोथ मिले, इसीलिए डिवाइड किया है। तो फॉर्मूला मन से बनाया था या फिर चैट जीपीटी की हेल्प ली थी? नहीं, ये मन से किया था क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एक बार पहले मेरे एक प्रोजेक्ट में मैंने किया था इसको। अच्छा, गुड। हाँ अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस ये करना, जो तुम्हारे इसमें टोटल में 58% दिखा रहा है ना? और जब मैंने स्क्रीन शेयर किया था वहां पे 58% नहीं दिखा रहा है, ठीक है? अच्छा। तो अब मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, इसको तेरा बंद कर दे। हाँ तो कई बार होता क्या है, जब हम मैट्रिक्स में रखते हैं विजुअल्स को, हाँ। मतलब मेजर्स को, तो वो टोटल में भी दिखाने लगता है, और कई बार हमको टोटल में नहीं दिखना देता है, वो गलत होता है ना। अब ओके। देखो यहाँ पे ये मेरे इसमें टोटल में कहाँ दिखा रहा है? हाँ हाँ, नहीं दिखा। क्योंकि वो 2025 का है ना, और टोटल तो कुछ होगा नहीं, तो टोटल क्या होता है? हाँ हाँ तो सही। ये इसलिए उसका फॉर्मूला ये है, मैंने जो लिखा था ये फॉर्मूला। अच्छा भैया, एक बार आप ये इसको प्रिंट कर देना। कर दूं? ठीक है। हाँ तो यहाँ पे उसके लिए हमने क्या लिया है कि इफ लगा दिया वहां पे, हैज वन वैल्यू।
हाँ हाँ। अगर ईयर में एक वैल्यू होगी तो ही वो दिखाएगा, अदरवाइज ब्लैंक आएगा। ये ब्लैंक लिखा ना, इसलिए ब्लैंक आ रहा हो। अच्छा अच्छा, मतलब मुझे ये इफ वाली कंडीशन डालना है उसमें। हाँ बस, और कुछ नहीं, बाकी सही है। ठीक है। अच्छा, ये किसी ने किया डे वाइज टोटल सेल्स ब्रेकडाउन? टोटल सेल्स को क्या डे वाइज करना है? हाँ अभी करो, सब जन करो अभी, कुछ बताना है मुझे। ऐसे जैसे मैंने किया ना, वैसे ही करो सेम। हाँ कर दियो। हो गया सबका? इतनी देर क्यों लग रही सबको? तो टाइम लगेगा भाई, कर रहे हैं। भैया पर ये मेरा ना ऑर्डर गलत आ रहा है, मेरा जैसे फ्राइडे मंडे सैटरडे संडे गड़बड़ आ रहा है। हाँ तो वही बताना है मुझे। अरे अच्छा। उसको सिंपल सा एक मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। कॉलम में देखो यहाँ क्या लिया है मैंने।
क्यों? योगेश भाई, दिख रहा है, दिख पेपर आ रही है तो बताओ ना। थोड़ा टाइम लग जाएगा भाई, उसको हम करते हैं। ये तो उसमें टाइम लगने जैसा है क्या? वही मैं नहीं समझ पा रहा। अरे मेरे लिए चेंज करना पड़ेगा उसको सब, इसीलिए। क्या चेंज करना है? बस एक मैट्रिक्स विजुअल लेना है खाली पेज पे हमको। कैलेंडर से हमको डे ऑफ वीक उठाना है और टोटल सेल्स उठाना है। जो टोटल सेल्स का जो भी फॉर्मूला बनाया तुमने, वो मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, जो बनाया वो। ऊपर मेरे को ये पिंग करना, तो आप अपना कोड पिंग करना, तो डैक्स का। कैलेंडर का? नहीं, कैलेंडर का नहीं, जो डे बाई डे निकाले हो ना, सेल्स का। तो टोटल सेल्स का वही फॉर्मूला है, ये वाला देखो, ये फॉर्मूला है। अच्छा। मैं क्या बोल रहा, वैल्यू पे क्यों जा रहे हो? वो तो बाद में कर लेना, लेकिन चलो भेज रहा हूँ। योगेश भाई, हो गया? ओके, सिस्टम सही करो यार, उसको रीसेट करवा लो तो सही हो जाएगा।
या राकेश भाई हाँ हाँ, हो गया? टोटल सेल्स का मेरा आ रहा है 172.26। एक सेकंड 17 172.26 एम। 2.26 हाँ ठीक है सही है। नहीं तो उसको ऐसे टेबल पे कर दिया। टेबल पे नहीं, हम नॉर्मली ऐसे ही वैल्यू को देखें, टेबल हाँ पे हाँ नहीं करो की। करो फटाफट करो, वो टाइम थोड़ी लगेगा उसमें, जल्दी से करो उसको, डे ऑफ वीक। वैल्यूज में कॉलम में डाल दिए टोटल सेल्स। यहाँ देखो ना मैंने क्या किया है, यहाँ दिख तो रहा है स्क्रीन पे सब ए, कुछ, ए, यहाँ पे देखो एक कॉलम्स। एक सेकेंड, एक्चुअली क्या है ना, स्क्रीन शेयर नहीं किए वो शायद फिर से। भैया स्क्रीन शेयर कर दो आप एक बार। अच्छा हाँ, एक मिनट। डे ऑफ वीक में मंथ है, कैसे कैसे लिए और कॉलम में लिए और डे ऑफ वीक और मंथ नहीं टोटल है, से। केवल डे। कॉलम में डे ऑफ वीक और टोटल मान सेल्स। लो क्लाइंट ने बोला कि ऐसे, मतलब उसको ये मतलब नहीं है कि महीना कौन सा है, उसको ये मतलब है कि किस दिन में कितनी सेल्स हुई, मतलब किस दिन में ज्यादा सेल्स हो रही है, किस दिन में कम सेल्स हो रही है। अगर उसको वीकली देखना है, होता ना कि कभी कभी वीकेंड पे ज्यादा सेल्स होती है, वीकेंड पे कम होती है, वैसे। कैलेंडर से लिए हो ना? हाँ हाँ कैलेंडर। कैलेंडर किधर मिलेगा मेरे को? अच्छा एक सेकंड, राइट साइड में मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बता दो। करो। मुस्कान बताएगी, बताओ मुस्कान। कोई भी बताए, उससे दिक्कत नहीं है। हाँ, हम्म। चलो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, बताओ। तो सबसे पहले तो आप टेबल विजुअल ले लो। वो किया हुआ है यहाँ पे मैंने हाँ ये कर दिया, ठीक है। मैं दूसरे पेज में जाके करना चाह रहा हूँ जो हाँ, किया हुआ। चलो दूसरा आप पेज में टेबल गया। सेलेक्ट करो। टेबल, भैया विजुअल तो सिलेक्ट करो। हाँ, टोटल से टेबल, टेबल, ये चार्ट है, टेबल चाहिए अपने को। अच्छा एक सेकंड, तो इसमें से स्लाइसर है ना, उसके साइड में है टेबल, नीचे नीचे। स्लाइसर के साइड में। वो आर लिखा हुआ दिख रहा है क्या? आर हाँ दिख हाँ, रहा है, उस इससे पहले वाला है, मैट्रिक्स है इसके पहले मैट्रिक्स वाला। बोल रहे हो क्या? हाँ इसके मैट्रिक्स ले लेफ्ट लो। में। ये हाँ मैट्रिक्स ले लो। मैट्रिक्स ठीक, है। चलो हाँ ये टेबल ले देखो। लिए। हाँ तो टोटल सेल्स ले लिया, अब वो ऊपर कैलेंडर टेबल है ना, डेट टेबल में जाना ऊपर। डेट ठीक। टेबल, टेबल, हाँ डेटा में, डेटा वाले साइड में। हाँ अब ऊपर स्क्रॉल करो, डेट वाली टेबल पर जाओ। ड्यू डेट में बोल रहे हो क्या? हाँ ये डेट टेबल है ना जो, अ, भैया ये आपकी टेबल में एरर है अभी भी। अच्छा ये डेट टेबल में हम किए थे, वो लोड करने के बाद रिफ्रेश करने के बाद एरर आया, तो वो ये एरर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आपने शायद रिलेशनशिप बनाया नहीं होगा। नहीं पहले तो, रिलेशनशिप नहीं होगा। हाँ, नहीं है, रिलेशनशिप सब बना हुआ है, इसका पता नहीं क्यों ऐसा एरर आया, मुझे समझ में नहीं आया इसमें। नहीं तो वो यहाँ पे रिफ्रेश इसको इनवॉइस डेट की सही तो है। रिफ्रेश करने के बाद ऐसा इशू आया, तो पता नहीं क्यों। अच्छा तो एक काम करो, अभी ये डिम डेट वाला पड़ा है ना, डिम डेट से ले लो, इसको छोड़ो, इसको बाद में फिर मुस्कान से पूछ लेना। अच्छा चलो ड्यू डेट में गया। डिम डेट में देखो ना, आपको कहीं वो दिख रहा होगा,
डे ऑफ वीक। बताओ ये क्यों नहीं होता है? यहाँ से क्रॉस। ये है ना, इसमें लिखा था डे, वो लिखा डे है है, डे 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 ये नंबर ये सम नहीं नहीं, डे डे डे। डे पे डे। हाँ, ये भैया सम ऑफ डे है ना ये। ये क्या हो रहा है? ये डिम डेट में भैया डे का सम है। अच्छा अच्छा अच्छा, डे नेम है ही नहीं हमारे पास। डे नेम नहीं है इसमें। चलो ठीक है। आप बता दो, वो बाद में मैं करवाती हूँ। एक सेकंड आ रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो आप। चलो बंद कर दिया। जैसा मुस्कान ने बोला ना कि उसके जो डेज है वो सही से नहीं आ रहे, जैसे मेरे इसमें देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे उस हिसाब से आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना हाँ। पड़ता है कि हमको ये डेटा पे जाके, स्क्रीन शेयर करना है मतलब एक बार। स्क्रीन दिख नहीं रहा क्या आपको? नहीं। नहीं, अभी शेयर नहीं हुई भैया। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हम्म। यहाँ पे गए हम टेबल व्यू पे। ठीक है। अच्छा टेबल टेबल व्यू व्यू पे। में उस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया जो है डे ऑफ वीक वाला, है ना? ठीक है। हाँ, तो इस ऊपर जो सॉर्ट बाय कॉलम है, सॉर्ट बाय कॉलम, अच्छा हाँ, उसमें ये डे ऑफ वीक नंबर सिलेक्ट कर लो। ठीक। काम सेम करना, ठीक है? तो यहाँ पे 1 का मतलब है मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ऐसे मतलब यहाँ से लेके 7 तक संडे। ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज ये है कि बहुत से क्लाइंट क्या बोलते हैं कि उनके लिए स्टार्ट ऑफ वीक क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए कि मंडे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट ऑफ वीक मंडे को मान रहे हैं, मतलब स्टार्ट ऑफ वीक, ठीक है? हम्म। क्योंकि अच्छा ये वन वन ऑर्डर के वाइज सामने, ऑर्डर वाइज मानते हो या रैंडमली नहीं ना मान सकते हो, क्योंकि ऑर्डर के बेस से मान रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर में मंडे ही आ रहा है ना। एक्चुअली ये टेबल बना है, ये इस कोड से बना है, ठीक है? ये ऑटोमेटिक इस कोड से। तो अच्छा। इस कोड में हमको चेंज करना पड़ेगा अगर क्लाइंट बोलता है कि उसके लिए स्टार्ट ऑफ वीक संडे है ना कि मंडे। यहाँ पे स्टार्ट ऑफ वीक मंडे मान रहे हैं हम, क्योंकि मंडे के सामने 1 लिखा है। अच्छा हाँ, वही बोल रहे हैं कि ऑर्डर बेसिस से मानेंगे क्योंकि कोड में 1 ही डाला हुआ है मंडे के लिए ना। हाँ, ऑर्डर बेसिस पे। जैसे यहाँ पे अच्छा। 1 से बड़ा 2 है, तो 2 हो गया, हम्म ट्यूसडे 3, ये नंबर से हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम्म सॉर्ट बाय कर दिया उसको, ठीक है? हम्म। तो ऐसा सॉर्ट बाय सब में ऐसा ही चलता है। जो टेक्स्ट वाले कॉलम है उसको हमको न्यूमेरिक वाले कॉलम से सॉर्ट बाय करना पड़ेगा। अब जैसे ये यहाँ पे एक ईयर मंथ नंबर, हम्म। तो ये ईयर मंथ को हम इससे कर सकते हैं सॉर्ट बाय, ईयर मंथ नंबर से। देखो उससे किया हुआ है मैंने, ईयर मंथ नंबर से, ताकि वो सही से अरेंज रहे, ठीक है? अच्छा। फिर यहाँ पे वो करने के बाद जब मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करता हूँ तो ये सही से बताता है, जैसे संडे सैटरडे फ्राइडे अच्छा। मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ऐसा। नहीं तो फिर वो आगे पीछे आते हैं। अच्छा। और यहाँ पे अगर कस्टमर क्लाइंट बोल रहा है कि ठीक है, ये तो आपने दिखा दिया कि वीक में वीकली डेटा क्या है टोटल सेल्स का। अगर उसको देखना है सबसे ज्यादा किस दिन सेल हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखो सबसे ज्यादा हुई है संडे को। अच्छा। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया ना। संडे से कम हुई अच्छा तो मंडे को, मंडे मंडे से कम हुई ट्यूसडे को, ट्यूसडे से कम हुई सैटरडे को, सबसे कम हुई है थर्सडे को, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ओके।
ये हो गया, ये हो भैया गया। एक बार वो ऑर्डर सॉर्ट करना एक बार और बताना ना। यहाँ पे गए कैलेंडर टेबल पे, हाँ इस कॉलम को सिलेक्ट किया जिसको सॉर्ट करना है। हाँ हाँ। सॉर्ट कॉलम पे जाके उस सिलेक्ट कर लो डे जिससे ऑफ सॉर्ट वीक करना है। ठीक है हम्म। ठीक है। अच्छा, सेल से लास्ट मंथ किया है सबने? नहीं, इसका तो मैंने नहीं किया। अच्छा, क्या आ रहा मुस्कान? ये मेरा आ रहा है 3.64 M। मिलियन? हाँ थ्री मिलियन पॉइंट में। उसका हटा दो क्या रुपए से? फिर भी डिफरेंट है अपना। डिफरेंट है। ये ऐसा आएगा 36360007.40। 36? तो हाँ 36 मिलियन आ रहा है क्या तुम्हारा? हाँ। 36 मिलियन? नहीं, मेरा 17 मिलियन है। 70 55। नहीं नहीं, 17 ये लिखा ना। हाँ तो भैया मैंने इसमें हाँ, फॉर्मूला क्या लगाया है? कैलकुलेट बताओ। टोटल सेल्स, फिर कॉमा हम्म। प्रीवियस मंथ और डेट टेबल से डेट उठा ली कि डेट से ईयर टू डेट भी लगेगा। ईयर टू डेट क्यों लगेगा? हमको सिर्फ लास्ट मंथ का चाहिए। ईयर टू डेट का मतलब होता है कि 1 जनवरी से लेके आज की तारीख तक का। अच्छा मंथ टू डेट का मतलब होता है करंट मंथ की पहली, जैसे अभी मार्च है तो 1 मार्च से लेके 13 मार्च तक का। हाँ। ये हाँ, ये चल ये नहीं रहा था देखो ना मैंने ये प्रॉपर। वाला डेक्स लिखा है। नहीं, इसके लिए देखो मैंने कितने हाँ सारे सेल्स डेट्स लास्ट लिखे थे। मंथ। ये जो कमेंटेड है ना, ये सही नहीं आ रहा था रिजल्ट। हाँ ये मैंने भैया देखो ये सेंड किया है चैट पे, मैंने ये वाला लिखा था। हाँ हाँ, तो ये वाला तो मैंने भी लिखा था, लेकिन इससे सही का आ रहा हूँ। हमको ये कैसे पता चलेगा कि जो आंसर आ रहा हाँ है वो नहीं सही आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कैसे पता चलेगा? चल बता। हाँ नहीं पता। कैसे पता चलेगा पिछले महीने की सेल्स? हमने जो फॉर्मूला बनाया तो सही आ रहा है या नहीं? हम्म, कैसे पता चलेगा? तो इस केस में ऐसे पता तो एक चलेगा बार कि भैया यहाँ पे। ऐसा कर हम्म। टोटल सेल्स को मंथ से सॉर्ट कर दे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देख लो ना करके। ये क्यों बना के रखा हमने? हाँ जैसे लास्ट हाँ मंथ था हमारा, फरवरी था, तो ये 28 फरवरी। हाँ। 1 से 28 तक कितना आ रहा है? 40 मिलियन। तुम्हारा कितना आ रहा? 40। सही आ रहा तुम्हारा? मेरा आ रहा है 36 समथिंग, 36 मिलियन। कृषि करो, अच्छा अच्छा, 10 लाख। 10 लाख। ये तो 4 मिलियन है। हाँ, 3.6 मेरे मिलियन है या 36? हाँ। एक मिनट उसको मैं मिलियन में करके देखती हूँ। रेंज में आ रहा है अरे थ्री वैसे पॉइंट सिक्स देखते नहीं फोर आता। 3.6 ही है ना? 3.64। हाँ ठीक है। भी सही तो नहीं है एक्चुअली। ठीक है, वो अपना डेटा मैच करके देखते हैं, लेकिन ये मेरा 40 मिलियन नहीं आ रहा है। इसका यार किया तो था मैंने। सर ने बोला था ना, जब उज्जवल सर से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था डेट एड यूज करने के लिए, है ना? तो हाँ। डेट एड से किया है। तो एक बार मैं डेट आईडी यूज करके। हाँ, दूसरे कॉपी बना तो डेट एड से।
फिर अपना मैच नहीं करेगा क्योंकि अपना वो वाला डेटा ही मैच नहीं हो रहा है ना, अभी उस पे देखना है ना हमको। तो चलो छोड़ो इसको, अभी छोड़ते हैं, इसको देखते हैं अपन। हम्म, ठीक है। जबकि 70 नहीं आ रहा है मेरा, इसमें तो कोई फिल्टर भी नहीं है जबकि। तो देखना पड़ेगा। चलो ये हो गया। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ये निकाला किसी ने? वो भैया मुझे आया नहीं निकालते, मैंने उसको किया है ट्राई। अच्छा, ये थोड़ा मैंने ना नेट से हेल्प लेके बनाया है। बता स्क्रीन शेयर कर। ये मैंने पेस्ट भी कर दिया। अच्छा, वेरिएबल मैक्स रिटर्न और डिम डिम स्टॉक आइटम की रिटर्न टॉप एंड। नहीं तो एक्चुअली क्या है ना कि हर चीज डेस्क से करना जरूरी नहीं है ना। अच्छा। Solution refers to multiple claims. यहाँ पे मैंने क्या किया है, हाँ। कोई मेजर नहीं बनाया है, ठीक है। हाँ। यहाँ पे पूरी लिस्ट उसकी डाल दी है उसकी, एक कार्ड पे, स्टॉक आइटम की। और उसमें मैंने फिल्टर्स पे जाके यहाँ पे फिल्टर्स में इस पे लगाया टॉप एंड वाला फिल्टर। हाँ 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 ठीक है। टॉप एंड टॉप वन बाय वैल्यू टोटल सेल्स। अच्छा ठीक है ठीक है। मैंने भैया डैक्स तो मतलब वो सही लिखा है था, पर मैंने क्या अगर उसमें स्टॉक आइटम की ले ली है। लेना की ले ली। लेना है। हाँ मुझे नहीं की तो लेनी स्टॉक है। आइटम की जो की, अच्छा अच्छा अच्छा, डिम डिम से ली क्या हाँ डिम या स्टॉक से फैक्ट से उठाई ली? हो। ये डिम से है। अच्छा अच्छा। नहीं तो की उठाई है तब भी वो आनी थी, उसकी की आनी चाहिए थी, की भी यूनिक है ना। हाँ। कोई और मिस्टेक की होगी तुमने, उसको चैट जीपीटी पे डाल के देखना। हाँ। एक मिनट, तुम्हारा कोड क्या है? और लगाया शायद इसलिए गड़बड़ हो रही होगी, मुझे लग रहा। 2 बार और लगाया ना हमने। वो ऑल को फिल्टर हटाने के लिए, पर हाँ ठीक है, वो ऑल को हटा के एक बार करके देखूंगी। क्योंकि ये मल्टीपल ले रहा ना, ये टॉप एंड ले नहीं पा रहा है, हाँ। क्योंकि ये ऑल को हाँ। ले रहा है ना। मतलब सबको ले रहा है, फिल्टर हटा रहा है वो। तो ये जो हाँ पेरेंट वाला है, इसको हटाना ऊपर वाले को। ठीक है। देखना एक बार करके फिर। हाँ। और मार्जिन परसेंट किसी ने किया? ये मैंने किया। एक मिनट। प्रॉफिट मार्जिन ये 49.89 आ रहा है मेरा। एट हाँ मतलब पॉइंट किया टू तो है। सेवन 8.27। तुम्हारा गलत है काफी। क्या फॉर्मूला क्या यूज किया राकेश भाई? एक सेकेंड।
ये भैया सेल में आपको यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी भी होगा। हाँ सेल में जैसे राकेश भैया ने ये जो किया है ना, सम ऑफ फैक्ट सेल यूनिट प्राइस ही उन्होंने लिया है, उसमें इंटू क्वांटिटी का भी होगा। उन्होंने तो कुछ कमेंट किया है क्या? हाँ चैट देखो में डाला है। अच्छा fact sale। नहीं यूनिट प्राइस से हमको मतलब नहीं है ना, इनको यूनिट प्राइस वाला फंडा समझाना पड़ेगा। हाँ एक्चुअली जो फैक्ट टेबल है ना, वहां पे क्या है कि यूनिट प्राइस दे रखी है किसी एक प्रोडक्ट की, हम्म तो किसी एक प्रोडक्ट की वो प्राइस है। लेकिन अगर उस कस्टमर ने मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदे हैं तो हमको यूनिट प्राइस नहीं, हमको टोटल सेल से मतलब है। अच्छा यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। okay। ठीक है, और यहाँ पे ये इसका पूरा लिखने की फॉर्मूला बस जरूरत यही नहीं है, है। प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल। हाँ डायरेक्ट हम लोग पूरा फॉर्मूला हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग जो हमने मेजर बनाए हैं डायरेक्ट मेजर के नाम भी डाल सकते हैं, है ना। अच्छा अच्छा हम्म। ठीक है, करेक्शन कर लेना, बाकी ये सब हो गया है। अब उज्जवल सर से एक तो ये वाला डाउट पूछना है, सेल से लास्ट मंथ वाला। हाँ और और उसका वो और मेजर का क्या? हाँ बोल 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 बोल। मैं बोल रही थी ये टोटल सेल्स बाय स्टॉक आपने कैलकुलेट किया है क्या? टोटल सेल्स बाय स्टॉक, हाँ ये है तो सही। कितनी आ रही है उसकी वैल्यू? तो वैल्यू अपनी मैच नहीं कर रही ना, तू है ना तेरी ये फाइल जो है पीवीआई एक फाइल में को ईमेल करना, मैं देखूंगा। हाँ ठीक है। हम्म। इसमें सेंड हो जाती है क्या टीम्स पे? टीम्स पे पता नहीं। इसमें हो जाती हो तो उस पे कर देना, नहीं तो ईमेल कर दो। सिर्फ आप सेल ही चाहिए ना आपको? नहीं मुझे पूरी फाइल चाहिए। पूरी फाइल तो वो फिर मेल कर देती हूँ। तो ये पावर बीआई डेस्कटॉप वाली फाइल जो तूने बनाई। हाँ हाँ वो मैं, हाँ मेल कर दूंगी मैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे करेगी तो दूसरे भी देख पाएंगे ना। तो यहाँ कैसे यहाँ पे होती ही है? कर देना। एक मिनट, यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन होगा ना, यहाँ पे प्लस करके, नहीं है? ये है तो सही, अटैच अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस करके, है ना। मेरे को माइक मेरी के साइड नहीं है। अच्छा ऐप नहीं है, चल ठीक है ईमेल कर देना, ओके। मैं मेरी कर दूंगी। हाँ और एक और चीज उज्जवल सर से पूछनी थी, मुझे कुछ है एक डाउट। अच्छा ये इस पे किसी ने काम किया चर्न कस्टमर, और उस पे वो तो काफी कॉम्प्लेक्स है, उस पे किसी ने किया है? नहीं किया ना किसी ने? नहीं, नहीं मैंने एक वो किया है भैया, एक सेल्स ऑन मैक्सिमम डे। सेल्स ऑन मैक्सिमम डे। सेल्स ऑन मैक्सिमम डे, तो ये वही तो है, ये वाला जो अभी हमने किया, ये वाला। हाँ मैक्सिमम डे पे सेल कैलकुलेट करना थी, तो कितनी आ रही है? वैल्यू मेरी पे अभी आ मत रही जाओ, है अपनी वैल्यू मैच नहीं करेगी। वन ये सेवन किया तो फोर है ना, 7.5 ये किया तो है ना, ये वाला, ये अभी अपन ने डिस्कस किया तो था, ये किया तो है तुमने, है ना। इसी का बोल रही हो ना तुम? ठीक है। हाँ अब केवल रह गया है वो जो चर्न कस्टमर और वो सब है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें मुझे भी देखना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली रियल टाइम में होता क्या है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी डेस्क पे नहीं होते, क्योंकि उससे रिपोर्ट हो जाती है स्लो। तो वो जो कैलकुलेशन है वो सोर्स लेवल पे भी किए जा सकते हैं, जैसे सीक्वल पे जो चर्न कस्टमर और वो सब है ना, दो तीन उसमें तीन है टोटल, तो वो सीक्वल पे भी वो एनालिसिस हो सकती है। होता क्या है, जो डेक्स में हम कोड लिख रहे हैं, तो डेक्स में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा जो जितने भी टेबल्स है, चाहे फैक्टर हो चाहे डायमेंशन हो,
तो हम उसको डायरेक्ट से लिख के हम उसको फिल्टर करते हैं या फिर कुछ कैलकुलेशन करते हैं उनका यूज करके, है ना। तो वो सारी चीजें सीक्वल पे भी हो सकती है। अगर मैं कोई सा कोड अगर पेस्ट करूँ चैट जीपीटी के ऊपर कि सीक्वल में, ठीक है, और मैं चैट जीपीटी को बोलूँ कि कन्वर्ट दिस इनटू डेक्स, तो वो डेक्स के फॉर्म में उसको चेंज कर देगा। अच्छे। तो हाँ नॉर्मल हम लोग सिंपल कैलकुलेशन के प्रोस्पेक्टिव से भी सिक्वल क्वेरी लिख के उसको कन्वर्ट कर ले सकते हैं। हाँ, सोर्स लेवल पे जितना सोर्स लेवल पे डेटा कर लोगे ना, उतना ज्यादा रिपोर्ट फास्ट रहेगा ना। लेकिन सीखने के पर्पज से अगर डेक्स में ये सब करो तो बेटर है, बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें स्टक तो होंगे लेकिन करके देखना चाहिए, मैं भी समय मिला तो देखूंगा उसको, ठीक है ना। है, ठीक। ठीक। क्योंकि मैंने खुद ने भी उसको प्रैक्टिकल नहीं किया है, चर्न कस्टमर और ये सब पे। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। और अब केवल वही रह गया हमारा मूविंग एवरेज, ये किया है किसी ने? नहीं उसका नहीं भैया वो क्यों, कल अपनी बात हुई थी ना इसको लेके। हाँ हुई थी पर मुझे आया नहीं करना। हाँ तो पूछो क्या दिक्कत है, क्या नहीं आया। तो इसमें भी भैया आपने टेबल के फॉर्म में ही बस डिस्प्ले करवा दिया क्या? नहीं देखो, सब कुछ है यहाँ पे, कार्ड भी तो है। सेल्स वेज। हाँ हाँ सबसे पहले ये। मैं एक बार इसको और ट्राई करूंगी भैया, फिर मैं बता पाऊंगी। नहीं तो अभी पूछ ले ना, जो भी डाउट है अभी पूछ ले, तूने क्या ट्राई किया था। तो उसका मुझे डैक्स आ ही नहीं रहा था लिखते, मतलब 3 मंथ का कैसे जाऊं मैं आगे पीछे वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। ओके, मैं बताता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ एक मिनट। हाँ इसमें ना एवरेज फंक्शन के साथ में डेट्स इन पीरियड, ये वाला फंक्शन यूज कर, ठीक है ना, उससे हो है, जाएगा। एक बार मैं ट्राई करूंगी सर। ठीक है, सबने सुना। एवरेज एक्स के साथ में डेट्स इन पीरियड का यूज करके 3 मंथ्स का मूविंग एवरेज निकालना है। सबसे पहले तो ये बताओ, इसका मतलब सबको पता है ना मूविंग एवरेज का। हाँ, जैसे मान लो कि अगर अभी 3 महीने आगे का लेना है हमको एवरेज, या नहीं तीन नहीं महीने नहीं, पीछे का लेना प्रीवियस है। को लेना है, आगे को नहीं लेना है, प्रीवियस को लेना है। अच्छा, मान लो 3 महीना पहले का लेना है या 6 महीने पहले का लेना है, वो एवरेज वही मूविंग है ना, माइनस में होके जाएगा। हाँ, करंट, जो करंट हमारा मंथ है उसको अच्छा, उसको करंट लेके मंथ। हमारा पिछले पिछले 2 महीने उसको इंक्लूड करना है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमेशा सेल एक्चुअली होता क्या है कि जो सेल्स, जैसा मैंने बताया, सेल्स जो होती है तो वो करंट डेट के हिसाब से होती है, तो हम फ्यूचर का तो कर ही नहीं सकते ना। हम्म। वो तो प्रीवियस का ही करना है। फ्यूचर का जो प्रेडिक्ट करता है वो डेटा साइंटिस्ट का काम है, वो हमारा काम नहीं है। वो सब प्रिडिक्शन वाला हो जाता है फिर काम, वो सब एआई फ्यूचर का वाला जो जो मॉडल करता है। है, फ्यूचर हाँ, जो वो डेटा करता है वो। साइंटिस्ट का काम है, वो डेटा एनालिस्ट का काम नहीं हम्म। है। चलो ठीक है फिर, ये मूविंग एवरेज का कंप्लीट करो, शाम को बैठते हैं एक बार और। ठीक है भैया हाँ, ये तो आज नहीं हो पाएगा अभिषेक। अभिषेक, हम लोग के इधर आज ये है, फेस्टिवल है, तो आज शाम में तो नहीं, 2 बजे के बाद से तो दिक्कत हो जाएगा। और कल नहीं तो होली। 9 बजे, 9 बजे बैठ पाओगे? आज हाँ, के 9 बजे, आज 9 बजे हो जाएगा। आज अरे या नौ भैया आज बजे तो गूगल होली सर्च का करो। दहन है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कब है होली का आज टाइम, कब है? आज ही। आज ही तो है रात को, अच्छा, आज कल ही है। होली है ना। हाँ हाँ, कल ही आ गई होली। हाँ तो हम तो क्या घर से दूर रहते तो पता नहीं चलता। और अपने इधर रंग पंचमी होती है ना, इसलिए पता नहीं रहता। हाँ हाँ हाँ। तो आज और कल थोड़ा सा ये है, दिक्कत होगा, डिस्टरबेंस बहुत है तो। ओके ओके,
ठीक है, जैसा भी वो बता देना। अगली क्लास में उज्जवल सर को भी बुलाना है हमको, क्योंकि बस हाँ, हाँ। मूविंग एवरेज डिस्कस कर लेंगे, प्लस उनको डाउट जो पूछना है। अच्छा। टर्न कस्टमर तो ऐसा है कि काफी कॉम्प्लेक्स है वो, मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोग कर पाओगे। सर से एक बार एक कंसेप्ट समझ लेंगे ना भैया। हाँ, कंसेप्ट समझ सकते हैं। कंसेप्ट उसकी डेफिनेशन तो तुम वैसे भी समझ सकते हो। टर्न कस्टमर मतलब जो कस्टमर चले गए। चले गए, हाँ हाँ, जो है 3 हम्म। महीने 6 महीने रहा उस पे, और उसके बाद वो दोबारा हाँ, जो एक यही है ना? पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है। नहीं, जैसे वो आपको बताएंगे रिक्वायरमेंट क्लाइंट कि हम्म, फॉर एग्जांपल इस महीने ऐसे कौन से कस्टमर है जिसने पिछले क्वार्टर में हाँ। हमसे परचेस किया और इस क्वार्टर में नहीं किया, तो वो अच्छा। चर्न कस्टमर हो जाएंगे। हम्म, और एक और टर्म है, 1 मिनट बता देता हूँ, उसमें लिखा हुआ होगा। 3 चीजें है टोटल: रिटर्निंग कस्टमर, कस्टमर अच्छा। रिटेंशन रेट। तो कस्टमर रिटेंशन रेट का फॉर्मूला गूगल पे सर्च कर लेना, वो न्यू कस्टमर माइनस ओल्ड कस्टमर, पता नहीं, वो डिवाइड ऐसा कुछ फॉर्मूला है वो। और रिटर्निंग कस्टमर वो है जो अपोजिट है चर्न कस्टमर के, हम्म, जो पिछले क्वार्टर में भी हमारे साथ थे और इस क्वार्टर में भी हमारे साथ है। अच्छा। है ना? एग्जिस्टिंग कस्टमर सेम। हाँ, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो हाँ, एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग तो वो हो गए जो इस क्वार्टर में है, लेकिन जो पिछले क्वार्टर में भी थे और इस वाले क्वार्टर में भी है, वो रिटर्निंग कस्टमर होंगे। जो अच्छा। जो सिर्फ इस क्वार्टर में है वो शायद न्यू कस्टमर हो सकते हैं, जो पहले कभी नहीं थे। है ना? हम्म, तो ये सब अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक। ठीक है, तो अगली क्लास में अपने को उज्जवल सर को बुलाना है, आप लोग डिस्कस कर लेना कब करना है, क्लास ग्रुप में डाल देना और उनसे टाइम हाँ, हाँ। लेके फिर टाइम ले लेना उनसे। परसों करेंगे हम। परसों करेंगे हम लोग इस पे। ठीक है, ठीक है, जैसा भी टाइम लेके उनसे शेड्यूल करवा लेना क्लास। बाकी ये बस मूविंग एवरेज ही रह गया है, तो वो कर लेना, है ना? ठीक है, ठीक। चलो ठीक है, ओके, डन। ठीक है। ठीक है। बाय बाय एवरीवन। जो बाय। बाय।